कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। महानुभावों, उपासकाध्ययन ग्रंथ में हमारे आचार्य भगवंतों ने श्रावकाचार की संहिता का वर्णन किया है। श्रावक वह होता है जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित तत्व को सुनता है। श्रद्धा, विवेक और क्रिया जिसके पास में होती है वह श्रावक कहलाता है। श्रावक कैसे उठे, कैसे चले, कैसे क्रिया करे, नाना प्रकार के विधि का वर्णन उस ग्रंथ में पाया जाता है। उसमें हमारे भोजन की पद्धति बतलाई है कि श्रावक को किस प्रकार से भोजन की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। जीवन चलाने के लिए श्रावक को रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमारे पूर्वजों ने हमें भोजन की पद्धति को सिखलाया था, लेकिन वर्तमान में आज हमारी भोजन की पद्धति प्रायः करके लुप्त प्राय है। आज वर्तमान की पीढ़ी विवेक से रहित होती चली जा रही है, जिसके कारण भोजन की परंपरा, भोजन की मर्यादा, हमारा खान पान सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है। भोजन के बिना व्यक्ति अपने जीवन में 1 वर्ष तक रह सकता है। जिसके पास में बहुत बड़ी शक्ति वज्र वृषभ नारा सन होता है, उनका 1 वर्ष तक भोजन पानी नहीं करे तो चल सकता है। लेकिन वर्तमान में हम 30-40 दिन तक बिना भोजन पानी के रह सकते हैं। हमारे साधक लोगों ने अपने जीवन में इस प्रकार की साधना को करके बतलाया है कि इंसान बिना भोजन पानी के भी 30-40 दिन तक रह सकता है। इंसान को भूख लगती है तो भोजन करता है। भूख क्यों लगती है? जहाँ असाता वेदनी कर्म के उदय उदीर्णा होती है, पेट खाली होने पर भूख लगती है, भोजन की ओर उपयोग जाने पर भूख लगती है। उस क्षुधा को शांत करने के लिए ही भोजन किया जाता है। भोजन की व्यवस्था 4 गति में पाई जाती है। नरक गति में कर्म फल को भोगना वही उनका आहार है और वहाँ पर नारकी जीव विषाक्त मिट्टी का सेवन करता है। तिर्यंच गति में घास पानी के द्वारा अपनी क्षुधा को शांत करता है। देव गति में कंठ से अमृत झर जाता है और मनुष्य गति में 56 प्रकार के भोगों का, 56 प्रकार के व्यंजनों का अपने जीवन में सेवन करके उस क्षुधा को शांत करता है। भोजन का भी अपना समय है। प्रातः काल में 10 बजे भोजन करने का समय और सायंकाल में 4 बजे भोजन करने का हमारा समय नियुक्त हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन में किया है। आज इंसान के पास में भोजन करने का समय फिक्स नहीं है। बाकी सारे काम करने का समय उसके पास में फिक्स है। बैंक में जाने का, दुकान पर जाने का, ऑफिस में जाने का, खेलने के लिए जाने का, उसके पास में समय दिखाई देता है। लेकिन भोजन करने का समय फिक्स नहीं है। व्यक्ति टेलीविज़न के ऊपर बैठा हुआ है, पिक्चर देख रहा है, कार्टून देख रहा है, सीरियल देख रहा है। गृहिणी ने इतना सुंदर भोजन बनाया है,
लेकिन उसकी ओर उसका कोई उपयोग नहीं होता है। कितना अच्छा भोजन बना था, लेकिन टेलीविज़न में, मोबाइल में, सीरियलों में, पिक्चरों में, कार्टूनों में जहाँ उपयोग चला जाता है तो वहाँ पता नहीं चलता है, उस भोजन का स्वाद भी अपने जीवन में नहीं ले पाता है। इंसान दिन भर मेहनत करता है और मेहनत करता है, लेकिन 2 रोटी भी शांति से वह जो है नहीं खा पाता है। दिन भर की परिश्रम से, दिन भर के थकान से थका मांदा घर आता है और शाम को आते ही जो है गृहिणी ने नाना प्रकार के विकल्प उसके माथे में चढ़ा दिए। आज ऐसा हो गया, आज ऐसा हो गया, आज उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। नाना प्रकार की खबरों से उसके माथे को, दिल दिमाग को वह खराब कर देती है, जिसके कारण वह अपने जीवन में शांति से 2 रोटी भी सेवन नहीं कर पाता है। इस प्रकार से जो है, जहाँ व्यक्ति अपने जीवन में भोजन का आनंद नहीं ले पाता है तो समझना एक तिर्यंच प्राणी भी है। जिस प्रकार उस तिर्यंच प्राणी को भी जो है भोजन में कोई स्वाद नहीं आता, जैसा रूखा सूखा मिल जाता है खा लेता है, ऐसे इंसान की दशा हो गई। चाहे कितना स्वादिष्ट भोजन बना हो, लेकिन जहाँ मन में नाना प्रकार के विकल्प, नाना प्रकार के टेंशन व्यक्ति जब लेकर के चलता है तो उसे कोई पता नहीं चलता कि जो है मैं अपने जीवन में किस प्रकार का भोजन मैं कर रहा हूँ। जहाँ हम देखते हैं कि जिसकी रोटी शुद्ध होगी उसकी बेटी शुद्ध होगी, जिसका आचार शुद्ध होगा उसका व्यवहार शुद्ध होगा, जिसका मुख शुद्ध होगा उसकी मन की शुद्धि होगी। मंत्र जो है कहाँ फल देगा, जप कहाँ फल देगा। यदि मुख शुद्धि न हो तो कोई फल हमें नहीं मिलता है। यदि व्यक्ति अपने जीवन में अभक्ष भक्षण करता रहे, शराब पीता रहे, नाना प्रकार के व्यसनों का सेवन करता रहे और सवेरे जाकर के जो है जाप करे, भगवान के मंदिर में जाकर के बैठ जाए, भगवान का अभिषेक करें, तो उस अशुद्ध मुख से उसे अपने जीवन में कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं होता है। इसलिए तन की शुद्धि हो गई स्नान करने से, वचन शुद्धि हो गई मंत्र को पढ़ने से, लेकिन मुख शुद्धि नहीं हो पाई। जब तक मुख शुद्धि नहीं होती है तब तक जो है हमें कोई भी अनुष्ठान अपने जीवन में वह सफलता को प्रदान करने वाला नहीं होता है। इसलिए सबसे पहले हमें अपने जीवन में अपने मुख की शुद्धि, और मुख की शुद्धि जो होती है वह सात्विक भोजन से शुद्धि होती है। जब तक इंसान के जीवन में सात्विक भोजन नहीं आएगा तब तक वह अपने जीवन में जो है मुख शुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। सादा जीवन और उच्च विचार ये सब जो है सात्विक भोजन से आते हैं। यदि हमें अपने जीवन को अच्छे और सच्चे यदि विचार करने हैं तो इसके लिए हमें अपने जीवन में सात्विक भोजन को अपने जीवन में करना पड़ेगा। तब जाकर के जो है ये सब व्यवस्थाएं हमारे जीवन में ठीक बन सकती है। आज हम देखते हैं कि जहां बफे डिनर में आज हमारे सारे नियम भंग हो गए। आज जो है समाज के अंदर नियम नहीं रहा। जहाँ समाज के अंदर बफे डिनर आ गया तो वहाँ पर जो है समाज का नियम भंग हुआ, समाज का पतन शुरू हो गया। जहाँ घरों के अंदर अपनी जो नियमावली बनी थी वो नियमावली आज जो भंग होने लगी, जिसके कारण आज परिवार टूट रहे हैं। आज जो है परिवार में तलाक देने की नौबत आ गई है। आज जो है वर्तमान में तलाक दिया जा रहा है। ये सब जो है सात्विक भोजन नहीं होने से व्यक्ति के भीतर ऐसे गंदे गंदे परिणाम आते हैं जिसके कारण उसे अपने जीवन के अंदर तलाक देना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था आज हमारी जीवन में आ गई, जिसके कारण पाप कर्म का आश्रय और फिर व्यक्ति
कि जीवन में जब रोग आता है तो रोग आने पर जो है वह अपने जीवन में फिर जो है किसी भी प्रकार से जो है शांति अमन चैन का अनुभव अपने जीवन के अंदर नहीं कर पाता है। आज व्यक्ति की भावना दान के प्रति होती है, धर्म के प्रति होती है, तीर्थों के प्रति होती है, तो समझना हमने अपने जीवन के अंदर सात्विक भोजन की प्रवृत्ति रखी, जिसके कारण आज हमें जो है ये सब बार बार प्रवृत्ति हमारे जीवन के अंदर दिखाई देती है। जहाँ एक कुशल गृहिणी को ये ज्ञान होना चाहिए कि अपने जीवन में भोजन की व्यवस्था कैसे बनाएं, जहाँ भोजन का भी वास्तु होता है। जैसे मकान का वास्तु होता है, दुकान का वास्तु होता है, जमीन का वास्तु होता है, मंदिर का वास्तु होता है, महल का वास्तु होता है, कोठी बंगले आदि का वास्तु होता है, उसी प्रकार से जो है हमारे जीवन में अपने भोजन का भी वास्तु है कि थाली में किस प्रकार से भोजन रखा जाता है, कौन सी कैसी चीज कहाँ पर रखनी चाहिए, इसका वास्तु हमारे आचार्य भगवंतों ने बतलाया है। एक कुशल गृहिणी अपने जीवन में यदि इस प्रकार का ज्ञान रखती है तो वह अपने घर के वातावरण को अच्छी तरह से निर्मित कर सकती है, अपने घर के सदस्यों को निरोगी बना सकती है। ऐसी ताकत इस वास्तु के अंदर होती है और वह कुशल गृहिणी को उसका ज्ञान होता है। सबसे पहले अन्नम मध्ये प्रतिष्ठाप्य दक्षिणे घृत पायसम शाकादि पुरतः स्थाप्यम भक्षम भोज्यम च वामतः। सर्वप्रथम अन्नम मध्य में अन्न को प्रतिष्ठापित करें। दक्षिणे घृत पायसम घी से बने हुए दूध से बने हुए पदार्थों को अपने दक्षिण भाग में रखें। क्यों? क्योंकि दक्षिण भाग में यदि हलवा, मीठा, लाड़ू, पेड़ा, जलेबी आदि होंगे तो उधर जो है तत्काल हमारा हाथ आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा हाथ तो सीधा सामने की ओर जाएगा, अन्न की ओर जाएगा, दाल रोटी की ओर जाएगा और सबसे पहले जो है दाल रोटी का सेवन करेगा। इसलिए सबसे पहले भोजन की थाली में दाल, भात, रोटी आदि अन्न को बीच में रखें और फिर दक्षिण भाग में घी आदि से बने हुए पदार्थ अपने दाहिनी ओर और शाकादि पुरतस्थाप्यम और सब्जी आदि जो है वह अपने सामने रखे और जो है लड्डू आदि पदार्थों को अपने बाईं तरफ रखे। ये जो है भोजन का वास्तु विज्ञान है। जो कुशल गृहिणी इस प्रकार से भोजन को रखती है तो अपने जीवन में वह सबको सकुशलता अपने निरोग शरीर को उत्पन्न कर सकती है। भोजन की दिशा भी होती है कि भोजन किस दिशा में बैठ कर के करना चाहिए। प्रांगमुखस्तु समश्नीयात् प्रतिच्यां वा यथा सुखम उत्तरे धर्मकृत्येषु दक्षिणे तो विवर्जयेत्। प्रांगमुखस्तु सबसे पहले जो है पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति दीर्घायु को प्राप्त होता है और उत्तर दिशा में बैठकर भोजन करने से वह कीर्तिमान होता है। उसकी सर्वत्र यश पताका कीर्ति उसकी फैलती हुई दिखाई देती है। और पश्चिम दिशा में बैठकर भोजन करने से लक्ष्मी का अभिलाषी होता है। लेकिन दक्षिण मुख करके कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दक्षिण की दिशा यम की दिशा है और दक्षिण दिशा में बैठ करके जो भोजन करता है समझना उसकी आयु लंबी नहीं है, उसकी आयु अल्प है, उसकी आयु जो है ह्रास हो जाती है। इसलिए जो है
हमें भोजन की दिशा का भी ज्ञान होना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना, जैसा समय, जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वैसा काम करना, नहीं तो वो भी अनर्थ का कारण बन जाएगा। जहाँ स्थान छोटा है और जो है वहाँ पर दिशा में बैठने के लिए आपका मुख नहीं मिल रहा है, तो जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार काम करना। लेकिन जहाँ अपन अपने घरों के अंदर बैठते हैं, प्राय करके इन दिशाओं का ध्यान जो है अपने जीवन में जरूर रखना चाहिए। और एक पात्र में एक ही व्यक्ति को भोजन करना चाहिए। आज ये पाश्चात्य संस्कृति आज व्यक्ति के जीवन में आ गई, और ये पाश्चात्य संस्कृति के आने के कारण आज जो है 4-5 व्यक्ति एक थाली में बैठ कर के भोजन करने लग जाते हैं। उस थाली में बैठ कर के भोजन करने वाला व्यक्ति, किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, किसी को टाइफाइड है, किसी को क्या है, किसी को क्या है। यदि सब एक साथ बैठ कर के भोजन करेंगे तो उसकी बीमारी, उसके कीटाणु उसके शरीर में जाएंगे। इसलिए जो है कभी भी एक पात्र में, एक थाली में जो है बैठ करके कभी भोजन नहीं करना। जहाँ व्यक्ति एक पात्र में ही भोजन करता है तो अपने जीवन के अंदर वह 4 बातों को प्राप्त कर लेता है। एक एव तु यो भुंक्ते विमले कांस्य भाजने, चत्वारि तस्य वर्धन्ते यायु प्रज्ञा यशो बलम। जो व्यक्ति एक पात्र में यदि आहार करता है, भोजन करता है, तो उसकी आयु दीर्घ आयु होती है, उसकी प्रज्ञा बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है और उसका बल बढ़ता है। इस प्रकार से जो है एक पात्र में भोजन करने का फल हमारे आचार्य भगवंतों ने जो है ये बतलाया है। इसलिए हमारे भोजन की दिशा सही होनी चाहिए, हमारे भोजन का वास्तु, थाली परोसने का ढंग सही होना चाहिए और एक पात्र में ही भोजन करना चाहिए। तब जाकर के इंसान अपने जीवन में सात्विक परिणामों को जन्म दे सकता है, और जहाँ पर सात्विक परिणामों को जन्म देता है वहीं पर धर्म ध्यान करने की भावना आती है, पूजा पाठ करने की भावना आती है, साधु संतों के पास में जाने की भावना आती है, त्याग की भावना उसके जीवन में आती है। इसलिए अपने जीवन में एक कुशल गृहिणी को इन सारी बातों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। पहले हमारे पूर्वजों के समय में यही व्यवस्था थी, लेकिन आज वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर के इंसान ने अपनी सारी व्यवस्था को भंग कर लिया, जिसके कारण नाना प्रकार के रोग को अपने जीवन के अंदर जो है वह दुख को आमंत्रण दे दिया। महानुभाव, ससुराल जो है 4 दिन की ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। एक दामाद अपने ससुराल में गया और जो है उसकी सास ने जो है क्रम से एक एक दिशा में बैठ कर के जो है भोजन कराया, और जो है अंतिम दिन पूछा कि अब मुझे कौन सी दिशा में बैठना चाहिए, तो उसने कहा कि जिस दिशा से आए हो उसी दिशा में वापस चला जाना चाहिए। इसलिए जो है ज़्यादा ससुराल में रहना भी ठीक नहीं है। इस प्रकार से अपने भोजन की परंपरा को शुद्ध रखो, व्यवस्थित रखो, तो अपने जीवन में सुख शांति अमन चैन हो सकती है। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए श्रेयांसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।